दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पे भारत पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे वॉइस ऑफ द नेशन जैसे कई ऐसे नामों हैं जिनसे उन्हें बुलाया जाता है, जिन्होंने अपने गानों से हम सभी के दिलों पर राज किया है। मोस्ट पॉपुलर सिंगल ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में गिने जाने वाले हमारी भारत की एकमात्र गायक श्रीमती लता मंगेशकर जी के बारे में। उनकी गाने के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवनी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज हम उनके जीवनी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनके पिता पेशे से एक गायक और कलाकार थे। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। उनकी माता का नाम शुद्धमती मंगेशकर थी। लता 5 साल की उम्र से ही अपने पिता की नाटक में बतौर एक्टर काम करती थी और वह इतनी इंटेलिजेंट थी कि जो उनके पिता जो उन्हें सारेगामा सिखाती थी, वह अपने स्कूल में अपने से छोटे बच्चे को भी सिखाया करती थी। यह बात एक बार उसके स्कूल के शिक्षक को पता चली। स्कूल के शिक्षक ने लता मंगेशकर को डांटा और बोला कि आइंदा ये सब मत करना। इस बात से लता जी को काफ़ी चोट पहुंची और उन्होंने फिर कभी वो स्कूल नहीं गई। फाइनली एक दिन उनके पिता देखते हैं कि लता अपने घर पे ही जो उनके पिता के जो स्टूडेंट थे, जो उनके पिता से सिंगिंग सीखने आते थे, उनकी गलत सुर पर उसे सही सुर बताती थी। फिर पंडित दीनानाथ ने देखा कि हीरा तो हमारे घर में ही है। फिर उन्होंने उस हीरो को तराशना शुरू किया और उन्हें अच्छे से संगीत सिखाने लगा। लता अपने स्कूल कॉलेज में अच्छे से गाना गाती, अपने पिता की नाटक पात्र में उनकी मदद करती और अच्छे से परफॉर्म करती। फिर एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण उनके पिता का देहांत हो जाता है, जिससे उनके परिवार में संकट की घड़ी आ जाती है। लता अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी, इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता पे आ गई। उस समय जब उनकी परिवार पूरी मुसीबत में थी, तब पंडित दीनानाथ के मित्र मास्टर विनायक जी ने उनकी परिवार में काफ़ी मदद की। उन्होंने ही लता को संभाला, उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें कंटिन्यू सिंगिंग करने का सलाह दिया। लता अपना जो हमेशा अभ्यास प्रयास था वो करती रही। करते करते वो एक समय आया जब लता धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। फिर विनायक जी ने उन्हें एक एल्बम बनाया गाने का, जो नहीं चला, फ्लॉप हो गया। फिर फाइनली उन्हें एक मराठी मूवी में गाने का मौका मिला। मराठी मूवी में उन्होंने गाना गाया, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। ये गाना थोड़ा बहुत चला। इससे लता को यह एहसास हुआ कि सिंगिंग लाइफ में करियर है और उसमें वह कुछ अच्छी कर सकती है। फिर फाइनली वह मुंबई आ गई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी जो संगीत थी उसे और अच्छा बढ़ाने के लिए मुस्ताद अमन अली से उन्होंने क्लास करना शुरू किया। और मुस्ताद अमन अली से क्लास करते समय उनके जो पिताजी का मित्र था विनायक जी, उनका भी निधन हो गया। उस समय लता और टूट गई। उस समय गुलाम हैदर जी ने मेंटर बन के लता जी को संभाला, उन्हें बताया और बॉलीवुड के एक बड़े ही अच्छे प्रोड्यूसर थे मुखर्जी, उनके पास ले गए और बोले कि यह एक अच्छी संगीतकार है, आप अपने फिल्मों में इसे गाने का मौका दें। मुखर्जी ने उस समय लता की पतली आवाज़ों के कारण लता जी को कहा कि ये अच्छी गायक नहीं बन सकती। इस बात को हैदर जी का काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने बोला कि वो दिन दूर नहीं है जब बॉलीवुड का हर एक प्रोड्यूसर लता के पैरों में गिरेगा और कहेगा कि आप मेरे फिल्मों में गाना गा दीजिए। गुस्से से ये बात बोलकर वो दोनों वहाँ से चले गए। फाइनली 1948 में
लता जी के पास एक मूवी आई मजबूर। उस मूवी में लता जी ने गाना गाया और वह गाना पूरा भारत में सुपर डुपर हिट की। हम सब ने, एक एक भारतीय ने उस गाने को सुना, जिस गाने का मेरा दिल तोड़ा किस कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा दिल तूने तोड़ा कहीं और का नहीं छोड़ा। इस गाने को उन्होंने 1948 में मजबूर फिल्म में गाया और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गई। फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी ने कभी मुड़ के अपने पीछे नहीं देखा और आगे बढ़ती चली गई। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर शंकर जयकिशन, नुसरत अली, एस.डी. बरमभूषण, अमरनाथ जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर की फिल्म में उन्होंने गाना गाया। ये सब होने के बाद जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलती गई वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। फिर जब एक समय उनकी तबीयत खराब हुई तब उन्हें पता चला कि उन्हें प्रतिदिन थोड़े थोड़े मात्रा में जहर दी जाती थी। इस बात की जब जांच पड़ताल हुई, छानबीन हुई तो पता चला कि उनके घर का कुक जो खाना बनाता था वही उन्हें खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था और वो कुक भागने में कामयाब हो गया, पकड़ा नहीं गया। फिर फाइनली 27 जनवरी 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने उन्हें कुछ गाने प्रस्तुत करने का मौका मिला। उस समय उन्होंने एक गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। इस गाने सुनकर उस भवन में बैठे जितने भी लोग थे सारे की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरे भारत में अपने गाने के दम पे बहुत सारे नाम कमाए, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, हर एक के दिलों में राज किया और इसका फलस्वरूप फल उन्हें मिला। उन्हें भारत के बड़े बड़े अवार्डों से उन्हें सम्मानित किया गया, जैसे पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के, राजीव गांधी और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इस वीडियो के जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हमें गर्व है कि लता मंगेशकर हमारे भारत जैसे देश में जन्मे और हमारे भारत में इतने अच्छे अच्छे गाने दिए। बीते हुए दिन 6 फरवरी 2022 को उनका दुखद निधन हो गया। हम तहे दिल से ये कामना करते हैं भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो